जय श्री राम भक्तों। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। समस्त भक्तों को हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे सत्संगी भाई चैनल में आप सबका स्वागत है। किसी हमारे एक भाई ने कहा था कि भैया हमको ये बताओ कि बाली और सुग्रीव का जो माता पिता है उनका क्या नाम था, वो कौन थे? बाली और सुग्रीव के माँ बाप कौन थे, क्या नाम था उनका? तो इसी में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, थोड़ी कथा के अनुसार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है कि बाली और सुग्रीव के पिताजी का माताजी का क्या नाम था, वे कौन थे, वो कैसे थे, वे कहाँ से आए थे, कैसे उनका जन्म हुआ था, इसी के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। कहते हैं कि एक बार रावण था ना, जो राम जी ने मारा था जिस रावण को, उसके अत्याचार से ब्रह्मा जी दुखी हुए और ब्रह्मा जी के आंसू टपक पड़ा, नेत्रों से एक आंसू का बूंद गिरा। कहते हैं कि वो बूंद जो गिरा तो वो एक बानर का रूप ले लिया, उस नेत्रों के जल गिरा जो नेत्रों से। अच्छी तरह से समझा के बता रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ब्रह्मा जी के जो आंसू गिरा ना आंखों से, तो उससे एक बानर का जन्म हुआ, बानर प्रकट हुआ। उस बानर ने बड़ा अत्याचारी, क्रोध में तो था ही, क्रोधी था। उसने क्रोध के कारण उसने अत्याचार किया, जिसको नहीं उसी को मारपीट करता था। बड़ा बलशाली था, ब्रह्मा जी के नेत्रों का था, बहुत ज़्यादा बलशाली था। अत्याचार करता था, जिसको नहीं उसी को मारपीट करता था। इसी बल के आहोश में आकर ऋषिमुख पर्वत के पास एक तालाब था, उसी के पास में वो रहता था। वहीं पे एक तालाब था जो श्रापित तालाब था, श्राप के कारण उसी तालाब में वो कूद गया। और तालाब से जब बाहर निकला तो उसने देखा बेला पूरा उसका आकार ही, शरीर का आकार ही उसका बदल गया था। एक बानर से एक वो स्त्री बन गया था। जब वो बानर का रूप लेके पानी में गया था तो तालाब में जब उसने डूबा और बुड़क्की मारी, बाहर निकला तो उसमें स्त्री का रूप धारण कर लिया था, नर से नारी बन गया था। उसके बाद में वो तो आश्चर्य में पड़ गया कि अरे ये मेरे को क्या हुआ, अब तो नारी का रूप धारण कर लिया, अब तो इतना बल नहीं दिखा रहा था, क्योंकि अब नारी तो नरम जाति की होती है। उसके बाद में उसने क्या किया कि इंद्र की तपस्या की, इंद्र की साधना की, तपस्या की, इंद्र का आवाहन किया। घनघोर तपस्या करने के बाद इंद्र ने प्रकट हुआ और इंद्र ने कहा, मांगो देवी क्या चाहिए? उसने कहा कि मेरे को एक पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा वरदान दो। इंद्र ने उसे पुत्र की प्राप्ति के वरदान दिया और उसको एक पुत्र हुआ। उसका नाम था बाली। बाली नाम रख दिया गया। वो इंद्र का पुत्र कहलाने लगा। वो नारी वापस आई, वहीं पे ऋषियों के आश्रम में आई और ऋषियों से बताई, अपनी पूरी घटना बताई। ऋषियों ने कहा कि देवी, इंद्र की फालतू में तुमने तपस्या की है, लेकिन कोई ना, कर ली है, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है। ये बच्चा को यहीं आश्रम में छोड़ो और जाओ, जाके आप सूर्य भगवान की आराधना करो, उन्हीं की साधना से आपका कुछ कल्याण होगा, हित होगा। उसने कहा जो आज्ञा, गुरुदेव भगवान की आज्ञा मान के, ऋषियों की आज्ञा मान के वो फिर से वन में गई और जाके फिर सूर्य भगवान की घनघोर तपस्या की, साधना की। सूर्य भगवान प्रकट हुए, खुश हुए और बोला कि देवी, सूर्य भगवान बोले देवी क्या चाहिए, मांगो मेरे से, मैं खुश हुआ, आपकी साधना से, तपस्या से खुश हो गया, आप हमसे मांगिए क्या चाहिए आपको। उस देवी ने कहा कि प्रभु मेरे को पुत्र चाहिए, एक पुत्र की कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे को पुत्र हो जाए। सूर्य भगवान की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति फिर हुई। उनका नाम रख दिया गया सुग्रीव।
अब ये दोनों भाई हो गए। अच्छा अब देखिए, माता वही माता है वही पिता है मानो तो। वो तो पहले बानर थे, अब वो नारी बन गए। तो उनके पुत्र थे जो उनके पिता अलग अलग हो गए। इंद्र था बाली का पिता, और सुग्रीव, सॉरी, इंद्र था बाली का पिता, और सूर्य भगवान थे सुग्रीव जी के पिता। जो इनकी माँ थी वो तो पहले तो बानर थी, अब वो नारी बन गई थी। उनका क्या नाम है भगवान जाने, या तो हमको नहीं जानकारी है, भूल गया हूँ, स्मरण नहीं है। तो इनके ये माँ बाप कौन तो हो गए कि पिता तो अलग हो गए और माँ उसकी वही थी। उनके उसके बाद में उनका बच्चों का पालन पोषण किया, और पालन पोषण करने के बाद में माँ अपने धाम चली गई, भगवान के धाम गई। उसके बाद में इन दोनों भाइयों ने मिलके थोड़ा अपना महल बनाया और राज्य बनाया, अपना विस्तार किया। इनका एक राज्य बन गया, छोटा सा किष्किंधा राज्य बन गया। उसके बाद में आप सब कथा जानते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो इनकी माँ है, जो इनके पिता हैं, जिनसे जहाँ से इनने जन्म लिया है, ये कहते हैं ब्रह्मा जी के आंसू, नेत्रों का आंसू जल था। उन्हीं से इनकी माँ आई थी, वहीं से इनकी माँ आई थी, तो इन्हीं ने वहीं से जन्म दिया। यही गुरुजनों के मुखार बिंदों से सुना है, और बाकी तो आप जानते होंगे, भगवान जानता होगा। बस इतना ही बताना चाहता था। जय श्री कृष्ण, जय श्री